क्लास आप देख सकते हैं कि जो हमारी रेस्पिरेटरी गैस है, जो ऑक्सीजन है, वो भी इसी रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो हमारी रेस्पिरेटरी जो गैस है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगी, हम सांस तक भी नहीं ले पाएंगे। हम क्या कभी सोच सकते हैं कि लाइट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर लाइट ना हुई तो हमारी सांस ही रुक जाएगी। तो आप यहाँ से खुद देख सकते हैं कि हाउ लाइट इज़ बेनिफिशियल टू अस। ओके, तो चलो अब हम लाइट के बारे में ही और भी पढ़ लेते हैं कि लाइट और कैसे 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 करती है। ठीक है बेटा, देखो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ लाइट ही मैटर नहीं करती कि लाइट है नहीं है। ठीक है, इसका पीरियड भी मैटर करता है कि कितनी देर के लिए वो अवेलेबल है। ठीक है, लाइट ज़्यादा देर के लिए अवेलेबल है या कम टाइम के लिए अवेलेबल है, ये भी बहुत मेजर फैक्टर है। अगर आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हो तो कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जैसे कि आपका सनफ्लावर है जो सिर्फ और सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही ग्रो करेगा। जैसे कि जो मूनलाइट फ्लावर होता है, ठीक है, उसका हिंदी में नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, शायद चमेली का फूल होता है, लेकिन उसको हिंदी में मूनलाइट फ्लावर कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चांद की रोशनी में खिलता है और सूरज की रोशनी में वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो लाइट के काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, इस पर वो डिपेंड करता है। काफ़ी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि अगर उनको ज़्यादा देर तक लाइट मिलती है तो वो मुरझा जाते हैं। अगर या फिर कुछ ऐसे हैं अगर उनको 1 घंटा भी कम लाइट मिलेगी तो वो ग्रो नहीं करेंगे, वो किस में हिब्रिनेशन कंडीशन में चले जाएंगे या डायपॉज कंडीशन में। हिब्रिनेशन और डायपॉज एक ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जो बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो सब स्टॉप हो जाती है। ओके, तो चलिए लाइट में देख लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। एक वर्ड आएगा फोटो पीरियडिज्म। तो फोटो पीरियडिज्म से आप क्या समझते हैं, फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, क्या होता है फोटो पीरियडिज्म, द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कि किसको कितनी देर के लिए लाइट मिल रही है, कितनी टाइम के लिए लाइट मिल रही है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फोटो पीरियडिज्म, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। और इस पर हमारी प्लांट्स की ग्रोथ डिपेंड करती है। ज़्यादा लाइट मिलेगी तो ज़्यादा फूड बनाएंगे, कम लाइट मिलेगी तो वो कम फूड बनाएंगे। ये उनके फ्लावर की ग्रोथ के ऊपर बात है। सबसे इम्पोर्टेंट ये फोटो पीरियडिज्म उसमें मैटर करता है पॉलिट्री में। जो लोग पॉलिट्री फार्मिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर उनकी जो हैंड्स हैं, अगर उनको एक प्रॉपर लाइट नहीं मिली, प्रॉपर टाइम पीरियड तक लाइट नहीं मिली, तो वो एग ले नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, एग ले ही नहीं करेंगे अगर उनको प्रॉपर टाइम तक क्या नहीं मिलती है बेटा, लाइट नहीं मिलती है। जितनी उन्हें लाइट की ज़रूरत है उन्हें उतनी लाइट डेफिनेटली चाहिए, 9 to 10 आवर्स की लाइट उन्हें चाहिए। अगर इस टाइम इतनी लाइट उन्हें नहीं अवेलेबल हुई तो वो एग ले नहीं करेंगी या उनके जो एग हैं उनकी क्वालिटी बेस्ट नहीं होगी। अगर उनको इतनी लाइट मिलती है तो जो उनके एग्स बनते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के बनते हैं, विद अ बिगर साइज, गुड न्यूट्रिशियस क्वालिटी। ठीक है, तो ये रोल है जो किसके द्वारा, ये रोल किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, लाइट के थ्रू। ठीक है, अब कुछ ऐसी कंडीशंस भी आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रात में खिलते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिन में खिलते हैं। इसी तरह कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें दिन प्यारा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें रात प्यारी होती है। जैसे कि आउल को देख सकते हैं, आउल सिर्फ और सिर्फ रात में बाहर निकलता है, वो दिन में बाहर नहीं निकलता। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ दिन में बाहर निकलते हैं, रात में बाहर नहीं निकलते। तो देखो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज हुए हैं, डायूरेनल एंड डायूरेनल एंड नॉक्ट्यूनल, नॉक्ट्यूनल। ठीक है, इसको याद करेगा बड़ा इजी सा है, डे नाइट। ठीक है, डे और नाइट, डी फॉर डे एंड फॉर नाइट। तो ये डे लविंग होते हैं, डे लविंग, एंड दीज आर नाइट लविंग। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये मतलब दिन में एक्टिव रहते हैं और ये रात में एक्टिव रहते हैं। जो दिन में एक्टिव रहेंगे इनकी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैसी होंगी, दिन में होंगी, और जो रात में एक्टिव रहते हैं उनकी सारी रिएक्शंस कब होंगी, रात में होंगी। उनकी मेटाबॉलिक रेट, जितने भी डायूरेनल होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट स्लो कब हो जाता है, उनका रात में मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। और जो नॉक्टर्नल होते हैं उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो कब स्लो पड़ जाता है, वो डे में स्लो पड़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका लाइट का फैक्टर। सेकंड जो फैक्टर आता है वो आता है सॉइल। ठीक है, सॉइल को क्या कहा जाता है, और एडोपिक फैक्टर भी
कहा जाता है। सॉइल इज ऑल्सो नोन एज एडिपिक फैक्टर एंड द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। ठीक है, वो साइंस या बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉइल का क्या क्या मैटर करेगा, सॉइल की पीएच, सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का वाटर बॉन्डिंग कैपेसिटी क्या है, और उसमें वो किस तरह की सॉइल है, कितना उसमें स्लिप मिल रहा है, कितना क्ले मिल रहा है। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर आएगा बेटा वो क्या आएगा, सॉइल। तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखा जाएगा उस वक्त जब सॉइल को पढ़ेंगे, द सॉइल वाटर। ठीक है, सॉइल वाटर कौन सा वाटर होता है, सॉइल वाटर वो वाटर होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, वाटर कम्स फ्रॉम सॉइल इज नोन एज सॉइल वाटर। ओके, तो सॉइल में क्या लिखा जाएगा, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, पार्टिकल साइज, इसमें क्या लिखेंगे, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, और क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स का साइज क्या है, पार्टिकल साइज क्या है बेटा यहाँ पे, और पीएच। जितनी भी क्रॉप्स होती है मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स ग्रो बिटवीन द पीएच रेंज ऑफ 5.5 टू 6.5। इस रेंज के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल्स क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीड जर्मिनेट करते हैं। इससे आगे और पीछे के में बहुत कम, बहुत रेयरली होता है जो क्या कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, तो सॉइल वाटर कैसे रिस्पॉन्सिबल है, कितना वाटर सॉइल्स प्लांट्स को क्या कर रही है, पास आउट कर रही है विद द हेल्प ऑफ जाइलम, कि कितना अवेलेबल है। अगर बाहर से हम पानी नहीं भी दे रहे हैं तो सॉइल कितना पानी दे सकती है प्लांट्स को, ये हम इसमें देखेंगे। सॉइल वाटर, सॉइल एयर, एरेशन अ मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, कि सॉइल एयर, सॉइल के पास कितने कैसे पोर्स है, पोर्स का साइज क्या है, वो ओपन है नहीं। अगर सॉइल के एयर पोर्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो जितने भी प्लांट्स की रूट हैं वो सब डाई हो जाती हैं, एक तरह से कहते हैं कि वो गल जाएंगी सब। नेक्स्ट आता है पार्टिकल्स का साइज, कि पार्टिकल्स कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं। कुछ सॉइल ऐसे हैं जो क्ले सॉइल में क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, कुछ लोमी में करेंगी, कुछ स्लिट में करेंगी। और ये भी देखना होता है कि किस में कितना का स्टोन है, कितना स्लिट है, कितना सैंड मिक्स है सॉइल में। तो ये सब फैक्टर्स देखे जाते हैं जब भी कोई सॉइल ग्रो करते हैं। आप खुद देख भी सकते हैं कि कुछ फसलें ऐसी जो हमारी साइड होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो पहाड़ों पे होती हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में भी होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ की मिट्टी में सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ सर्वाइव नहीं कर सकते। सपोज कहीं की मिट्टी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो ज़्यादा हैं तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं, जिनको 2 को हमने आज कर लिया है, जो बाकी के 2 हैं उनको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारा रहता है वाटर और टेम्परेचर। तब तक के लिए आप इनको ध्यान से पढ़ो, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। हाँ, ये कुछ आगे पीछे हो गए हैं फैक्टर्स, बट डजेंट मैटर, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें पढ़ना सारा है, ठीक है, चाहे हम कैसे ही पढ़े। ओके क्लास, तो क्लास आप इनको पढ़िए, इस पर देखिए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो आपको सैम्पल पेपर्स भी अवेलेबल हो चुके हैं। तब तक के लिए अभी ऐसे कि आपकी वैकेशन है तो आपके लिए गोल्डन टाइम चल रहा है अपने आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप अपने नोट्स बनाइए, फिर प्रैक्टिकल फाइल्स को पूरा कीजिए, और किसी को कोई भी डाउट हो वो मुझसे कभी भी एनी टाइम इन एनी वे पूछ सकता है। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड।